राहुल एक 12 साल का लड़का जो अभी शहर के बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। और ये है राहुल के माता पिता। आज राहुल के स्कूल से टेलीग्राम आया है। क्या लिखा है जी? 1 महीने के अंदर राहुल की फीस भरने के लिए कहा गया है। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, हम हमारे खाने पीने कपड़ों पर जो भी खर्चा होता है वो सब कम कर देंगे। पाई पाई जोड़कर पैसा जमा करेंगे, लेकिन राहुल को कुछ भी कम नहीं पड़ने देंगे। राहुल के माता पिता दोनों रात दिन मेहनत करते हैं, खुद रूखा सूखा खाकर पैसे जमा करते हैं। 20 दिन बाद राहुल के पिता फीस के पैसे, राहुल के लिए नए कपड़े और मिठाई लेकर राहुल के स्कूल पहुंचते हैं। वहां पर राहुल अपने दोस्तों के साथ बातचीत में मशगूल है। राहुल के पिता अपने प्यारे राहुल को देखकर फूले नहीं समाते, पर अपने पिता को फटे पुराने कपड़ों में स्कूल में देख राहुल के चेहरे पर शिकंज आ जाती है। जैसे ही राहुल के पिताजी अपने साथ लाई हुई मिठाई, नए कपड़े देने के लिए राहुल की ओर बढ़ते हैं, राहुल अपने दोस्तों से दूर होकर सामान ले लेता है और पिता को वहां से जल्दी चले जाने के लिए कहता है। तभी दोस्त पूछते हैं, अरे राहुल, ये कौन है? अरे कोई नहीं, हमारे घर का नौकर है, घर से आया है सामान देने। राहुल के ये लफ्ज पिता के दिल पर गहरा प्रहार कर देते हैं। एक क्षण के लिए मानो धरती पैरों तले खिसक रही हो। अरे जिगर का लहू जिसे पिलाया, मुंह का निवाला जिसे खिलाया, आज उसकी ओर से ऐसा व्यवहार। अत्यधिक निराश होकर पिता वहां से चले जाते हैं। राहुल अपने दोस्तों से बातचीत में मशगूल हो जाता है। तभी वहां सोहम आ जाता है। अरे सुनो सब लोग, आज शाम को मेरे घर आना है। क्यों? क्या खास बात है? तुम सब लोग आओ तो सही, पता चल जाएगा। शाम को सब दोस्त सोहम के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो क्या, सोहम अपने माता पिता की पूजा कर रहा है। सोहम, तुम अपने माता पिता की पूजा कर रहे हो? दोस्तों, मेरे जीवन में मेरे माता पिता का बड़ा ही महत्व है। कितने अच्छे, कितने प्यारे होते हैं माता पिता। चरणों में इनके है जन्नत, बाहों में सारा जहां। वो तो माँ के संस्कारी है, जो बालक का भविष्य उज्जवल बनाते हैं। जैसे कि माँ जिजाऊ के उच्च संस्कार ही थे, जिसके कारण महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी जैसा वीर सपूत पाया। शिवाजी देश का अभिमान, शिवाजी राष्ट्र की है शान, शिवाजी दुश्मन की है शीश झुकाता, नाम शिवाजी का जब आता, वीर शिवाजी की ये गाथा, वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी वीर शिवाजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता पिता के बिना हमारा जीवन अधूरा है। महाराष्ट्र में ऐसा ही एक भाग्यशाली सपूत हो गया, जिसका नाम था पुंडलिक। पुंडलिक अपनी युवावस्था में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। यात्रा करते करते काशी पहुंचा। काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद पुंडलिक ने वहां के लोगों से पूछा, यहाँ कोई पहुँचे हुए महात्मा है जिनके दर्शन करने से हृदय को शांति मिले एवं ज्ञान प्राप्त हो? हाँ है, गंगा के उस पार कुक्कुर मुनि का आश्रम है।
वे इतने ऊंचे कमाई के धनी है कि साक्षात माँ गंगा, यमुना, सरस्वती उनके आश्रम में रसोई घर की सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाती है। पुंडलिक पता पूछते पूछते कुक्कुर मुनि के आश्रम में पहुंचा। उसने कुक्कुर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। वत्स, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं पंढरपुर से काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ। अकेले आए हो या माता पिता भी साथ हैं? नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। कुक्कुर मुनि नाराज हो जाते हैं। तू महामूर्ख है। माता पिता के होते हुए भी तू यहाँ वहाँ भटक रहा है। चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो 1000, मगर माँ बाप को ठुकराया तो सारा है बेकार। शास्त्रों में भी आता है कि जो माता पिता को नित्य प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों सहज में ही बढ़ जाते हैं। माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है और पिता का गौरव आकाश से भी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पंढरपुर जाकर माता पिता की सेवा पूरी निष्ठा से करने लगा। माता पिता के प्रति उसकी सेवा निष्ठा देखकर भगवान विट्ठल अत्यधिक प्रसन्न हो गए और पुंडलिक के सामने स्वयं प्रकट हो गए। पुंडलिक, कौन? पुंडलिक, मुझे तुमसे कुछ काम है। इस समय मेरे पास समय नहीं है, कल सुबह आना। काम जरूरी है पुंडलिक। मैं जो काम कर रहा हूँ वो तुम्हारे काम से बहुत जरूरी है। मैं कृष्ण हूँ, मुझे एक बार सुन तो लो। तुम जो भी हो, यदि प्रतीक्षा कर सकते हो तो करो। मुझे आसन नहीं दोगे? ये लो आसन, चाहो बैठो या खड़े रहो। ठीक है पुंडलिक, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब चाहे परम आनंद उठा लेते हैं, जब चाहे परम आनंद उठा लेते हैं। अपने माता पिता के पाँव दबा लेते हैं। पुण्य हर तीरथ का घर बैठे कमा लेते हैं। पुण्य हर तीरथ का घर बैठे कमा लेते हैं। पुण्य हर तीरथ का घर बैठे कमा लेते हैं। अपने माता पिता के पाँव दबा लेते हैं। देखा दोस्तों, यही कारण है कि आज मैं अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर उनका सम्मान कर रहा हूँ। राहुल का मन पश्चाताप से भर गया। उसने सारी आपबीती सोहम को बताई और रोने लगा। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अपनी गलती को निश्चित रूप से सुधार सकते हो। आज 14 फरवरी यानी मातृ पितृ पूजन दिवस है। आज से ही अपनी माता पिता का पूजन कर तुम अपनी गलतियों को सुधारने का शुभ संकल्प कर लो। आइए दोस्तों, उन माँ बाप का ऋण हम चुकाए, पूजन सत्कार से यह रिश्ता निभाए। सभी दोस्त अपने अपने माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की
याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों, बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। हरि ओम 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 हरि ओम। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि हम माता पिता का पूजा, सेवा, सत्कार करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता एवं उनका आशीर्वाद हमें सहज में ही मिलने लगेगा। हमारी संस्कृति भी हमें यह सिखाती है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। साथ ही हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने माता पिता की पूजा सेवा केवल एक ही दिन नहीं बल्कि हर दिन करनी चाहिए। हरिओम। बहुत ही सुंदर भाव विभोर करने वाली प्रस्तुति विद्यार्थियों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। एक बार पुनः तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें।